मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। कुर्बानी की सुन्नत अदा करने और मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखने तक तमाम आपके जो मराइल हैं वो खुश असलूबी से तय हो चुके होंगे। आपने मज़ेदार पकवानों और दावतों का सिलसिला जो है वो जारी रखा होगा, वो अभी भी चल रहा होगा और साथ ही साथ अब तो वीकेंड भी है, लिहाजा मेरा ख्याल है आपकी ईद हर लिहाज से बहुत अच्छी गुजरी होगी। अब क्योंकि ईद की मुनासबत से जो है वो सारी चीज़ें हमने तय करनी है, तो आज का हमारा जो टॉक शो है, खैर उसको टॉक शो नहीं कहूँगी, हमारा आज का टॉक शो नहीं बल्कि ईद शो है। मेहमान हमारे अलबत्ता सियासी ज़रूर हैं, लेकिन आज पूरी कोशिश रखेंगे कि गैर सियासी बातें हों, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हटकर बातें हों। और हमारे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की जो कॉमन चीज़ है, दो कॉमन चीज़ें। पहली कॉमन चीज़ ये कि पहली बार दोनों सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो रुकन बने हैं, और दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि पेशे के एतबार से दोनों ही डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, इनकी जमातों की तरह वो भी ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सेनेटर ज़रका सूरवर्दी तैमूर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं हमें। आप इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अफनानुल्लाह, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने डॉक्टरेट PhD किया हुआ है टेक्नोलॉजी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो डॉक्टरेट किया है, ऑथर हैं। और मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट दैट आई एम अंडरमाइनिंग सेनेटर साहब, लेकिन मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब के आप साहबजादे भी हैं, तो मेरे लिए तमाम चीज़ों में से मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ एक ये भी है। सो वेरी वार्म वेलकम दोनों मेहमानों को जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला। सेनेटर साहब, आपको आई होप जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मेरे लिए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है मेरा आपके वालिद साहब के साथ बहुत जो है वो गहरा रिश्ता था, अल्लाह उनको करवट करवट जो है जन्नत नसीब करे। तो इसलिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये एक आपका इंट्रोडक्शन था। आपसे पहले भी बहुत दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और आज लेकिन मेरा ख्याल है जब से आप सेनेटर बने हैं तो दूसरी दफ़ा शायद मुलाकात हो रही है एज अ सेनेटर, और ईद शो में तो आपको मेरा ख्याल है पहली दफ़ा एज अ सेनेटर बुलाया। मुझे बताएं कैसी गुजर रही है ईद, सेनेटर एज अ सेनेटर कैसे मुख्तलिफ है माजी की ईदों से? देखिए, थोड़ा ज़रा स्केजूल अब बहुत टाइट हो गया है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है मैं कर रहा होता हूँ, तो वो उसमें अब ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका काम आ गया, तो वो जो है वो एक एलिमेंट है टाइम का जी। उसके अलावा बाकी जो बाय एंड लार्ज जो है वो मैं टॉक शोज़ भी में भी इन्वॉल्व था, पार्टी के कामों में भी इन्वॉल्व था, तो वो तो चल ही रहा है, बिज़नेस एज़ यूजुअल है, तो कोई इतना उसके अलावा ख़ास फ़र्क नहीं है। ज़रूर है कि ज़ाहिर है अब्बू जान नहीं है तो उनको काफ़ी ज़्यादा हम भी मिस कर रहे हैं, जो है वो दूसरी हम सब मिस कर रहे हैं, अब्बू को सभी मिस कर रहे हैं, तो वो अब्बू की जो रौनक थी वो तो नहीं है अब घर में, तो वो जो है उसका है थोड़ा बहुत नहीं। लेकिन पहले आपने चीज़ें बाहर से देखी, मतलब ज़ाहिर मुशाहिदुल्लाह साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले आई बिलीव 30-35 ईयर्स से जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स 50 ईयर्स सॉरी, तो वो आपने चीज़ें अपने घर में एक सियासी माहौल तो देखा, लेकिन खुद सियासत में आने के बाद आपने ये आपकी ईद जो है ये किस तरह आपको लगता है कि डिफरेंट है, या वही चीज़ें जो पहले मुशाहिदुल्लाह साहब का रोल था अब वो आपका रोल हो गया? हाँ जी, वो बहुत सारे जो काम अब्बू करते थे वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर सारे काम करना तो अभी मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन ये है कि ज़ाहिर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़ाहिर है कि अब बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, और उसके अलावा बाकी जो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, घर में ही होंगी ईद, अम्मी साथ हैं, बच्चे साथ हैं, बस उधर ही क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम गुजरेगा। डॉक्टर ज़रका की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहिबा, काश हम आपके साथ जो है वो स्टूडियो में, आप हमारे साथ स्टूडियो में होती, या हम लाहौर आ जाएंगे अगली दफ़ा, या आप इस्लामाबाद आ जाइएगा, ताकि इस टॉक शो का जो है ज़्यादा मज़ा है। पहले भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मुलाकात और बातचीत तो होती रहती है, लेकिन एज अ सेनेटर ये आपकी जो है ये हमारे साथ पहली मुलाकात हो रही है, और स्पेशली ईद शो के उसमें, तो कैसी आपकी ईद माजी की ईदों से कैसे मुख्तलिफ गुजर रही है? एज अ सेनेटर ये ईद कैसे डिफरेंट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके ईद शो पे हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आप हैं, वो तो वैसे ही, सो दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर। यू आर ऑलवेज समवन आई लाइक्ड एंड एडमायर्ड, so it's good to have women like you represent the women of Pakistan. So एक तो ये, अब ये है कि ईद तो जी I have always been multitasking all my life, तो अब I have become a weekend mom and a weekend professional as well, क्योंकि वीकडेज में मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, वीकेंड पे लाहौर पे होती हूँ, तो but I've always enjoyed being busy. So being busy is good. The only thing जो मैं मिस करती हूँ वो है कि I cannot give enough time to exercise and
गिविंग टाइम टू माई सेल्फ। सो वो एक चैलेंज है जिसको पार कर लेंगे। बाकी आई थिंक जिंदगी में आपको पिक एंड चूज तो करना ही पड़ता है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं उसके हवाले से आप आगे चलते हैं, तो वो अल्लाह ताला थोड़ी अक्ल और दे दे ताकि हम इसको बेहतर मैनेज कर लें। बाकी इट्स वेरी नाइस टू आई थिंक एज अ सेनेटर जो एक बहुत अच्छी चीज़ आई फील इज़ के दी एटमॉस्फेयर सेनेट का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं और एक बड़ा सुलझा हुआ माहौल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब इट इज़ यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ भी बहुत इट इज़ अ वेरी नाइस इंटरेक्शन, सो आई एम वेरी प्लीज्ड। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने कहा वीकेंड मॉम जो है वो बन गई हैं क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है वो गुजरता है, तो ये बताइए कि मेरा ख्याल है वीकेंड डॉक्टर भी बन गई हैं, आपको बच्चों के साथ साथ आपके पेशेंट्स कितना मिस करते हैं? बिकॉज आपकी बड़ी एक एक्टिव क्लिनिक लाइफ भी तो है, बड़ा अच्छा आपका क्लिनिक है। जी तो वो ऐसे है कि आई हैव 3 clinics इन लाहौर जी। तो पहले भी आई वाज फ्रॉम डे 1, 11 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में, तो आई हैव बीन सीइंग पेशेंट्स बाय अपॉइंटमेंट। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि जी 4 से 6 डॉक्टर्स का अवेलेबल होंगी, हमेशा से अपॉइंटमेंट से ही काम होता है। तो अब मेरे लिए ये है कि मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, लेकिन वीकेंड्स पे आई एम अवेलेबल। मैं तो हमने कायदे आज़म से सीखा काम और काम, तो इसलिए वीकेंड्स पे आई एम अवेलेबल, सैटरडे संडे। और जिस तरह ये ईद का हफ्ता था तो उसमें आई वॉज देयर, मंडे ट्यूसडे भी मिल गया इस दफ़ा, तो उस तरह तो वो एडजस्ट हो जाता है। कोई मुझे इस्लामाबाद, अब लोग मुझे इस्लामाबाद में पकड़ लेते हैं क्योंकि मैं खुद तो हाथ से थ्रेड्स, फिलर्स, बोटॉक्स करती हूँ। तो इस दफ़ा जब मैं आ रही थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ इज़ ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रका फ़लाँ लोगों ने तुमसे थ्रेड्स कराने, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं सेनेट से निकल के फ्राइडे को आई डिड दोस थ्रेड लिफ्ट्स एंड देन आई केम टू लाहौर। सो वो एडजस्ट हो ही जाता है बीच में। पेशेंट्स आपको ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, जो है ये ना हो कि अब एक्टिव इतनी हो जाए आपके मोटरवे पे जो है वो कहीं भेरा पे क्लिनिक को खोलना पड़ जाए कि आधे इधर से आ जाए, आधे इधर से जो है वो आ जाए। लगता है ये अब होने वाला है अगले कुछ दिनों में। देखते हैं जी, मेरा ख्याल है भेरा नहीं, इस्लामाबाद में ही खोलेंगे। ठीक। अच्छा सेनेटर साहब ये बताइए, अफ्तान भाई, आपने इतनी मुश्किल फील्ड में जो है वो PhD की, उसके बाद अब आपने जो है वो पॉलिटिक्स में आने का जो है वो सोचा, तो ये कब से आप सोच रहे थे? मतलब बिकॉज ग्रोइंग अप अगेन, रेफरेंस पॉइंट बीइंग मुशाहिद साहब, क्या ये शुरू से आपका था कि मैं पॉलिटिक्स में ही जाऊंगा, या फिर ये जो है ये लेटर ऑन एट सम पॉइंट डिसाइड किया? ये तकरीबन समझ लें मैंने डिसाइड जो वैसे तो था कि क्योंकि ज़रा मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व था पॉलिटिक्स में, अब्बू की कैंपेन वगैरह मैनेज करते थे, अब्बू के साथ घूमते थे। लेकिन 2010 में मैंने अब्बू को कहा था, स्टार्ट ऑफ 2010 में, कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो पॉलिटिक्स में आऊँ। अच्छा। तो उस वक्त अब्बू ने कहा था हाँ नहीं अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि बच्चा कोई, हाँ, और ये कि कोई मतलब कि आगे काम अच्छा जो मैं कर रहा हूँ वो लेके चले। तो मैंने कहा, तो फिर अब्बू ने मुझे कहा लेकिन अब तुम बेसिकली कोशिश ये करो कि पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करो, अपनी कैरियर को इस्टेब्लिश करो, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करो। फिर साथ साथ अब्बू ने मेरी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी उसी वक्त ही, तो मैं मीटिंग वगैरह में जाता था। फिर वो बुक एक्चुअली स्टार्टेड इन 2010। ओके। क्योंकि मियाँ साहब आए थे मेरे घर, अब्बू उसको बीमार हो गए थे, तो कैंसर था अब्बू को, तो मियाँ साहब मेरे घर आए थे, तो फिर उधर से वो सिलसिला शुरू हुआ किताब का भी। तो PMLN की पॉलिसी मेकिंग में मैंने फिर काफ़ी काम किया फ्रॉम 2010 टू 2013। तो जो मैनिफेस्टो वगैरह है उसमें आपने, मैनिफेस्टो के अलावा ये मैनिफेस्टो भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी जो मियाँ साहब ने ऐलान किया था 2010 अक्टूबर में कि हम मिसाक पाकिस्तान करना चाहते हैं। मिसाक पाकिस्तान ये था कि हम 25 साल का इकोनॉमिक एजेंडा पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, ताकि रेजिम्स वगैरह चेंज भी होती रहे तो हमारा एजेंडा वही चले। तो वो उस वक्त मैंने उसके ऊपर काम किया, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, उसके पेपर वगैरह मैंने बनाया। फिर उसके बाद और काम आते गए, इस तरह चलता रहा सिलसिला। फिर इलेक्शन 2018 में आ गया, वो लड़ा। फिर उसके बाद जो है वो और पार्टी के जो काम थे, टॉक शोज वगैरह चलते रहे। फिर इवेंचुअली आके ये स्टार्ट हुआ मामला। अब सेनेट में फाइनली, हाँ जी, अब सेनेट के अंदर जो आप, क्योंकि आपने इलेक्शन भी लड़ा है और ये सेनेट में अब आप इस वक्त हैं, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको लगता है, जिस तरह ज़रका साहिबा अभी कह रही थी कि सेनेट का माहौल बड़ा डिफरेंट है, क्या आपको क्या फील करते हैं कि वो पॉलिटिक्स जो आपने ज़ाहिर कैंपेनिंग भी की है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, सेनेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए सेनेट का बहुत अच्छा माहौल है और सेनेट काफ़ी सुलझा हुआ माहौल है,
और सेनेट में बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं। चलिए ये तो मेरा ख्याल है एक बड़ी एक अचंभे की बात होगी कि दोनों साइडों PMLN और PTI की किसी चीज़ पे तो मुत्तफिक बात हो, वो भी एग्जैक्ट वर्ड्स उनके थे, सुलझा हुआ बड़ा माहौल है। सुलझा हुआ माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। फिर पढ़े लिखे देखें सेनेटर रज़ा रब्बानी है, उनके बड़ा एक्सपीरियंस है, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, और बहुत सारे सेनेटर हैं बहुत पुराने और बड़े मंझे हैं। और फिर ज़ाहिर आप यू लर्न बेसिकली कि कैसे ये लॉ मेकिंग हो रही है, ये कैसे मोशन रेजोल्यूशन, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ये सारे मामला कैसे चल रहे हैं, फिर पार्टी की लाइन कैसे करनी है, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो दूसरा वाला एक्सपीरियंस है कि जो आवाम में पब्लिक, उसका अपना एक चार्म है, उसका अपना उसका वो होता है, वो फैन फॉलोइंग ज़्यादा है ना, उसमें फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। और ये है कि उसमें वक्त इस तरह ज़्यादा लगता है कि ज़ाहिर फिर लोगों के काम आपने करने हैं, किसी की नौकरी का मसला है, किसी के कोर्ट कचहरी का मसला है, किसी के हेल्थ का इशू हो गया, तो वो साथ साथ फिर वो भी चल रहा होता है, तो वो इसी तरह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, आपने किस तरह, बिकॉज आपने फॉर्मल एजुकेशन आपकी मेडिसिन में है, यूर एन अकॉम्प्लिश्ड डॉक्टर, हाउ डिड यू डिसाइड कि मैंने अब पॉलिटिक्स में जो है वो आना है? जी वो बात ये जी कि डॉक्टर तो मैं इसलिए बनी क्योंकि मेरे नाना बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो मेरी अम्मी का कोई और बच्चा फंसा नहीं, मुझे उन्होंने फंसा लिया डॉक्टर बनने में। तो डॉक्टर तो मैं बन गई, लेकिन मेरे अंदर वो जो हमेशा से वो एक सोशल एक्टिविस्ट अंदर फंसा हुआ था। तो वो सोशल एक्टिविस्ट जो था, प्लस माय फादर रेज्ड अस टू बी वेरी पेट्रियाटिक पीपल। तो मैं दुबई में होती थी, तो मैं जब टेलीविज़न पे पाकिस्तान के हालात देखती थी, तो 2005-6 की बात है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। एंड आई यूज्ड टू से कि भाई इसमें तो हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो वो जो जज्बा था वो मुझे दुबई से उठा के पाकिस्तान लेके आया, और फिर पाकिस्तान में मेरा पूरा इंटेंशन ये था कि मैं मतलब पहले हमने एक प्रेशर ग्रुप बनाया, फिर समझ आई कि प्रेशर ग्रुप से कुछ नहीं बदलने वाला, सियासत से ही बदलने वाला है अगर कुछ बदलना चाहते हैं आप। तो देन आई लुक्ड एट द पार्टीज, और मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की समझ आई, बिकॉज ही जो बात करते थे, सिंसेयर बात करते थे, पाकिस्तान से मुहिब्बे वतनी का जज्बा नज़र आता था। तो सो आई जॉइंड PTI, 2010 की बात है। तो बस सिंस देन फिर वो एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म और सोशल एक्टिविज़म वो फिर चलता रहा, और उसका वो जो स्ट्रगल का एक माइलस्टोन अब ये आ गया है सेनेट में। लेकिन द जर्नी कंटिन्यूज, बिकॉज मेरा कभी भी मेरा गोल ये कभी भी नहीं था कि मैं सेनेटर या MNA या MPA बनूं। मेरा गोल हमेशा से ये था कि पाकिस्तान में बेहतरी लाऊं। जो कोई मेरी छोटी सी बिसात है या जो मेरा अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके बीच में कोई बेहतर चीज़ें लाएं। और मैं हमेशा से ये भी यकीन रखती हूँ कि कोई एक पार्टी के जब अगर आपने बेहतरी लानी है तो सब पाकिस्तानियों को उसमें बराबर का हिस्सा डालना पड़ेगा। सो इट हैज़ टू बी अबव पार्टीज़। आप रंग, नस्ल, इन सब तफरुकात से आगे बढ़ के आप काम करेंगे, अपने सेल्फ से बढ़ के। तो ये एक ख्वाहिश है, आपको पता है आइडियल जब ख्यालात होते हैं, गोल्स होते हैं, तो फिर वो उसके लिए आप लगे रहते हैं, मिले ना मिले वो बात की बात है, वो बात की बात। डॉक्टर साहब लेकिन ये बताएं कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एज इट इज़, बट हमारी सोसाइटी जो है वो ज़्यादा जो है वहाँ पे आपको ये एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। एंड ख़वातीन जो है उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो सैक्रिफाइसेस करें। आपने किस तरह जो है, बिकॉज लाइक आई सेड आप मल्टीपल चीज़ें जो है वो कर रही हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है एक सपोर्टिव फैमिली का, सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स का, कितना फैमिली ने कितना इसमें इंटेग्रल रोल जो है वो अदा किया है? बहुत ज़्यादा जी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी इफ़ माई हस्बैंड हैड नॉट बीन सपोर्टिव, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन। और फिर मेरे बच्चे, माय एक्सटेंडेड फैमिली, मेरा ससुराल, मेरी अपनी बहन भाई, और मेरे वालदैन का सबसे बड़ा मुझ पे इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने मुझे ये इस तरह की तरबियत दी कि जो मुझे मेरे काम आई। मगर ये कि आई थिंक फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना, एज अ मदर अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आप सियासत तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपका सब कुछ बच्चे की तरफ या घर की तरफ मबजूल हो जाता है। तो अगर आपके पीछे से सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जो कहे ठीक है, टेक इट ईजी, हम हैंडल कर लेंगे और यू डोंट नीड टू वरी, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स में तो ना कोई दिन होती है ना रात होता है, आप सुबह से शुरू होते हैं और यू डोंट इवन नो टाइम कहाँ गया।
तो जब तक आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर ना हो और आपको वो पॉजिटिव एनर्जी ना मिले अपने घर वालों से, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। अफनान भाई, पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन एक खातून होती है, तो हमारी भाभी ने कितना ये रोल अदा किया है इन ब्रिंगिंग यू टू दिस पॉइंट, और फॉर दैट मैटर एक जो पॉजिटिव वाइब्स की वो बात कर रही हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हैं, उसमें भाभी का कितना हाथ है? बहुत ज़्यादा हाथ है। देखें आपके ये टीवी पे नहीं कहना सिर्फ कि वो देख रही हैं इस वक्त। ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा हाथ है। ये सच भी यही है, कहते हैं कि अगर उसकी हेल्प ना होती इतनी जितनी उसने की है मेरी, और फिर ज़ाहिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ सारी उसको भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना कम हो जाता है, तो और फिर बच्चों को भी देखना है और फिर सारा बच्चों की एजुकेशन और सब कुछ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्रोमाइजिंग रही है, तो इसलिए फिर मैं कर भी पाया हूँ। घर से मुझे बहुत सपोर्ट है, अब्बू की भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, घर में पूरी अम्मी की भी बहुत सपोर्ट है, भाई बहनों की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमेशा से मुझे। तो हमारे घर में क्योंकि माहौल भी हमेशा से रहा है, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन बेगम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा। अच्छा, जो बच्चे माशाल्लाह अफनान भाई की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं और अब तो स्कूल गोइंग भी हैं, तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू अटेंडेड अ पेरेंट टीचर मीटिंग? मैंने काफ़ी अर्सा हो गया। इसका मतलब भाभी कई साल हो गए बिल्कुल आपको इससे दूर रखा हुआ, कहती है आती है खुद ही होके आ जाती है, खुद ही वो करती। मुझे तो बस ये पता था कि ये इतने साल की और ये इतने स्कूल में ये। अच्छा, कौन सी क्लास में दोनों बच्चे, कौन सी क्लास में, ये तो पता होगा। हाँ, नहीं, जो छोटी है वो तो अभी स्कूल नहीं गई। अच्छा, तो इसलिए वो जो बड़ी है वो 9 साल की हुई है, तो वो 3 क्लास में है। पक्की बात है? हाँ, ऑलमोस्ट। सालों से अंदाजा लगा रहे हैं आप, तो मुझे लगता है वैसे नहीं आपकी कौन सी क्लास में। मैं लेकिन ये करता हूँ कि जैसे बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं बुक्स वगैरह जो है वो उनको ला के नहीं, उनके साथ जाता हूँ मैं। उनके साथ तो जो मेरी छोटी वाली जो बड़ी वाली बेटी है उसके साथ में जाता हूँ, तो सही बुक बैंक, और फिर हम उसको भी बहुत शौक है। हाँ। तो जो उसको पसंद होती है फिर ये वाला काम मैं खुद करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि और भी कोई काम कर लिया करूँ, लेकिन ज़ाहिर टाइम इतना नहीं होता। डॉक्टर साहबा, ये वैसे कितना क्लीशेड है ना कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, इवन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल ही याद होता था फादर्स को कि कौन सी क्लास में है। तो अफनान भाई ने मुझे लगता है अंदाजा एज से लगाया कि उसकी एज है तो 3rd क्लास में तो है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल जी। मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि बाप को ये भी नहीं याद होता कि बच्चे कितने साल के हैं, और जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं कई दफ़ा बच्चे भी भूल जाते हैं कि 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे, अच्छा बाकी किधर गए। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये हमारा ये भी कल्चर का एक हिस्सा है ना, कि क्योंकि हम मर्द को उनको ये इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप जो मर्जी करें, घर खातून संभालेगी। हाँ। लेकिन अब देखिए ना, लेकिन ये थोड़ा सा बाप और माँ के रोल का मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ़र्क होता है कि माँ अभी कभी भी माँ को पता होगा कि बच्चे ने कब फेल हुआ है, कब उसके नंबर कब आए, किस मसले में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएगी ज़रूर, बिकॉज उसके बगैर कौन बच्चे को पुश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल पॉइंटेड आउट राइटफुली कि ये हमारे कल्चर का जो है वो हिस्सा है। तो अफनान भाई, हम इसको ना डिलीट कर देंगे या आपकी कोशिश करेंगे बेटी बाद में ना देखें। 9 साल की है तो मेरा ख्याल है क्लास 3 में होगी, चाहे वो 4th ग्रेड में हो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर अफनान, डॉक्टर जरका हमारे साथ मौजूद हैं ईद शो में। डॉक्टर अफनान को मैंने कहा था कि ज़रा भाभी को मैसेज कर लें ब्रेक में और पूछ लें कि बेटी वाकई 3rd ग्रेड में है या नहीं है। वो मेरा ख्याल है मैसेज अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा अफनान भाई, अभी ये तो कुछ हमारे जेंडर रिलेटेड रोल्स हैं, तो एक चीज़, अब ईद का भी मौका है, क्या इधर किचन में भी सारे जेंडर रिलेटेड ही हैं, या आप किचन में घुसते हैं, किचन में जाके थोड़ा सा जो है वो कुछ खाना मर्जी से बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते? मतलब मैं किचन में उस वक्त घुसता हूँ जब कोई और नहीं होता, और कोई और नहीं होता। हाँ। और मुझे उस वक्त जाना ही पड़ना होता है, क्योंकि वैसे मुझे खाना जो है वो थोड़ा बहुत बनाना आता है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं स्टूडेंट के ज़माने, टोस्ट, हाँ ये हो गया, तो कोई मसला नहीं है। ये दाल चावल भी मैं बना लेता था, और फिर चनों का पुलाव, लेकिन मैं क्योंकि मैं लंदन में था, स्टूडेंट था, तो मैंने इसलिए चीज़ें सीख ली थी। चनों का पुलाव हो गया या चिकन कढ़ाई होगी, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद किचन का हाल क्या होता है जिस वक्त आप निकलते, उसके बाद बुरा हाल होता था, और खाने का जायका भी बस आप समझ लेंगे बॉर्डर लाइन ही था,
कि खाने के काबिल होता था, कोई बहुत मज़े का नहीं होता। तब मुझे समझ में आई कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ये आसान, मैं समझता था कोई मसला ही नहीं है, वो चावल ही नहीं आपसे बॉयल होते सही तरह, वो अजीब। पर देखिए खवातीन क्या क्या करती हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, खवातीन क्या क्या करती हैं, बहुत बड़ा क्या कहते हैं। डॉक्टर ज़रका, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है वो, जिस तरह आपने कहा माशाल्लाह, ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही साउंड्स लाइक अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, तो वो किचन में जाते हैं, किचन का उन्होंने कहा नहीं भाई दिस इज़ योर डोमेन, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर हियर? नहीं, वो इत्तेफाक ऐसा है कि माय हस्बैंड यूज्ड टू रन अ रेस्टोरेंट बिफोर आई गॉट मैरिड टू हिम। ओह वाओ। तो वो सो ही इज गॉट हैंड कुकिंग इज समथिंग दैट ही एंजॉयज, बट आई ट्राई टू कीप हिम आउट ऑफ द किचन। तो हमारी लड़ाई ये होती है कि जब कोई इवेंट फॉर एग्जांपल घर पे होता है तो वो कहते हैं ये करना है, मैं कहती हूँ नहीं ये करना है, तो वो हमारी आइदर वन ऑफ अस कैन ओनली डू इट, दोनों का काम नहीं चल सकता। सो इफ ही इज टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स देन आई विड्रॉ, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स ही विड्रॉज। तो ये है कि वी आर ऑल द कॉन्टेस्ट, हु इज अ बेटर कुक? सो द हमारे घर में तो आई हैव 3 बॉयज। अच्छा। तो मेरे बच्चे जो हैं, माय एल्डर सन इज़ अ ग्रेट कुक, वो हर चीज़ को बड़ी साइंटिफिकली, ही इज़ डन हिज इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, तो वो हर चीज़ को बड़ी साइंटिफिकली करके ही मेक्स द बेस्ट स्टेक, ही विल मेक द बेस्ट क्रॉसॉन, मतलब वॉट एवर ही पुट्स हिज माइंड टू, ही विल मेक अ रियली फैंटास्टिक डिश, गुड इनफ फॉर यू नो। तो हमारे घर में ये क्वालिटी ऑफ फूड और टेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और नहीं, जो चीज़ें मेरे मियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं वो कभी आपको भी खिलाएंगे। ही मेक्स वेरी गुड चिकन शाशलेक और 2-3 और चीज़ें जो उनकी बड़ी पेट फेवरेट हैं, तो वो बहुत अच्छी बनाते हैं। और डॉक्टर साहब, उसके बाद किचन का हाल क्या होता है? जैसे अफनान भाई से भी हम कह रहे थे, कहते हैं बहुत बुरा, वो ये तो नहीं करते, अच्छा मैंने अब कर दिया है, अच्छा खाना बना दिया है, अब तुम जाके किचन साफ करो। नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैं किचन साफ करूंगी, लेकिन गंद होता है, बिल्कुल होता है, बट यू नो वी से हाँ नहीं सब ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब अब एक खाना पकाए, ऊपर से आप उनको ये कहेंगे किचन आपने गंदा किया है, इसके बाद घर में गुजारा मुश्किल होगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी आपने कहा शाशलिक जो है वो बहुत अच्छी बनाते हैं, आप उनका कंपैरिजन में आप बहुत अच्छी बनाती हैं, तो फिर हम आपसे अब रिक्वेस्ट भी करेंगे, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा होस्टिंग जो है वो करती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमें भी बना के खिलाएं फिर। जी जी, सब कुछ ही बन जाता है जी। आई पर्टिकुलरली लाइक मेकिंग सैलेड्स एंड वेजीज आर माय is an acquired taste, but I've fallen in love with vegetables over the last 20-30 years. So बाकी सब कुछ बना लेते हैं। आपको पता है, अगर आपकी घर में, मेरी वालदा was a very good cook, तो वो किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही सीख जाते हैं, जो घर में आप देखते हैं वो आप सीख जाते हैं। और आप तो गूगल, आंटी गूगल इज़ एवरीवेयर, अगर आपको कोई भी रेसिपी लेनी है और उसमें भी आप सिलेक्ट कर लें, यू नो विच इज़ द बेस्ट टीचर या किसकी रेसिपी सबसे अच्छी है, तो अब तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कुकिंग, जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। हाँ, people like me can also cook. I just have to switch on Google और फिर Google को फॉलो करें और मैं भी कुक कर सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है अफनान भाई अब आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए, है ना, दोबारा ट्राई करना चाहिए। देख के कुक करना फिर भी मेरा ख्याल है, अगर पढ़ के कुक करना जरा मुश्किल है, जरा मुश्किल है, देख के कुक करना जरा फिर भी आसान है। हाँ, मुझे याद है मैंने एक खाने में चिकन से रिलेटेड एक खाना बना रहा था मैं, चिकन कोशिश मेरी चिकन कढ़ाई बनाने की थी, लेकिन बन कुछ और रहा था, तो एंड में कुछ कभी कोई ज़्यादा हो जाता था, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता, तो मैंने उस पर लिखा था हल्दी इतनी डाल दे, मैंने हल्दी निकाली, हल्दी डाल दी, मेरा ख्याल था वो हल्दी तो कड़वा, वो तो इतनी ज़्यादा होती है कि वो गला अंदर तक, फिर वो उठा के बस वो मैंने फेंक ही दिया, वो खाने के काबिल ही नहीं रहा। नहीं तो आप भाभी की कौन सी फेवरेट डिश जो है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो डिश कुक बेस्ट? देखिए हमारे घर में खाना एक डिश बनती है, उसका नाम है उड़द की दाल गोश्त। अच्छा, उड़द की दाल गोश्त जो है वो बहुत अच्छी है, ये हमारी फैमिली में काफ़ी कई दहाइयों से, मतलब उससे पहले कई जनरेशन से है, तो ये वो काफ़ी अच्छी है कहते हैं। फिर बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, बिरयानी भी भाभी बहुत अच्छी बनाती है बिरयानी, फिर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है, तो वैसे तो सारा खाना अच्छा बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये इस वक्त अब टीवी पे इन्होंने सोचा एकदम से मैं टीवी पे आ गया तो सारा खाना बहुत अच्छी बनाती, लेकिन वैसे इनकी बेगम बहुत स्वीट है, मैं खुद भी मिली हूँ, कुछ नहीं कहेंगी आपको, मेरा ख्याल है आप कुछ कह भी नहीं, कुछ नहीं आपको जो है वो कहेंगी। ईद पे क्या फरमाइश की है आपने कि क्या बना के खिलाओ? ईद पे जो हम लोग एक बकरा और एक वो चतरा जो दुम्बे का होता है वो है, तो दुम्बे से रिलेटेड क्या कहते हैं, कोई ग्रिल करेंगे और शायद एक रोश होता है, वो बनाने का है प्लान अभी इस वक्त तक ना। तो वो रोश जो है वो वैसे तो आपको पता है वो मिलती है शनिवारी वगैरह की, लेकिन वो बेगम मेरी घर में बना लेती है ओवन में,
वाह, तो वो इतनी अच्छा बनता है। हाँ। तो वो एंड हेल्दी एज वेल, क्योंकि आजकल बाहर का आपको पता है काफ़ी इशू भी है, तो वो काफ़ी अच्छा बन जाता है रोश। मतलब किसी दिन आपको इनवाइट करूँगा जरूर, मैं आप दोनों के घर जाके, उधर मैंने शाशलिक खानी है, इधर रोश खाना है मैंने। डॉक्टर साहिबा, कितने लोगों को खूबसूरत बनाया है आपने इस ईद पे, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ टैलेंट दैट यू हैव। आई एम श्योर कि रश तो लगा होगा कि डॉक्टर ज़रकाब लाहौर आ रही हैं, तो रश तो लग गया होगा। जी जी, वो तो फिर आपको पता है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, यू कांट टेल के किसको बनाया और किसका क्या हुआ। लेकिन ये कि बहुत लोगों को देखिए ना जी, आई वाज द फर्स्ट पर्सन लिटरली जिसने लाहौर में ये कॉन्सेप्ट एस्थेटिक क्लिनिक्स का स्टार्ट किया, और उसके बाद मतलब एक सिस्टम बना लिया, एंड इसमें भी माय हस्बैंड वाज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेटिंग द थिंग, आप तो बहुत से लोगों को बनाया है। अब ये तो कौन सी सेलिब्रिटी आपका ख्याल है, किसको मेल सियासतदानों में किसका ख्याल है आपको इसको बहुत सख्त ज़रूरत है, एंड और फॉर दैट मैटर वी कैन एनहांस हिज स्पीचेस एंड ही कैन लुक मच बेटर ऑन द पोस्टर्स? मेरा ख्याल है जी सबको ही थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत है, अपने आप से शुरू करना चाहिए। ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था डॉक्टर साहिबा। नहीं तो देखिए ना, अब मैं आपको बताऊं, इस दफ़ा जब मैं आने से पहले इस्लामाबाद से निकलने से अफनान साहब को है, या वैसे ही वो ब्यूटीफुल है और हैंडसम है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या आपका क्या ख्याल है? अफनान साहब देखिए जी, ये कोई आपकी अपनी चॉइस होती है। इसमें आप क्या चाहते हैं, इसमें कोई और आप पे नहीं मुसल्लत कर सकता। मैं सजेशंस दे सकती हूँ कि जी आप पे ये चीज़ हो सकती है, लेकिन चॉइस इज योर। अच्छा चले, मुझे बता, इनके लीडर और अपने लीडर, क्या उसमें जो है वो कौन से ट्रीटमेंट कराएं तो नवाज शरीफ साहब कैन लुक रियली नाइस, एंड खान साहब पता नहीं अब कराते हैं कि नहीं कराते, ये तो आप बता सकती हैं, शायद आप भी बताएं क्या क्या कराना चाहिए। मेरा ख्याल है जी, दोनों लीडर्स उम्र के जिस हिस्से में, दोनों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारा लीडर तो कहता है इनके लीडर को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिटनेस होगी, देखे बात सुने, फिटनेस होगी तो फिर इंसान की जिंदगी भी होगी और सब कुछ आगे चलेगा। तो आई थिंक ये डॉक्टर ज़रकार ने बड़ा डिप्लोमेटिक खेल रही हैं। अब मैं ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक में इनसे पूछूंगी अच्छा क्या करवाना चाहिए किसको, शायद इसका जवाब मुझे ब्रेक में मिल जाए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक। आफ्टर द ब्रेक से पहले जो है वो हम थोड़ी सी नॉन पॉलिटिकल सवाल कर रहे थे। अब ज़रा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों पॉलिटिशियंस ही हैं, तो थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिक्स की तरफ भी आते हैं। अच्छा अफनान भाई, इस वक्त कश्मीर में जो है वो बड़े मार धाड़ वाले जो हैं वो इलेक्शन चल रहे हैं, और कभी गोलियां बरस रही हैं और कभी जूते बरस रहे हैं और कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो अब ईद भी है, आपके ख्याल में अगर इस वक्त मुनासिब जो है वो मवाजना करना हो जो हालात हाज़रा है कश्मीर का, तो क्या होगा? इस वक्त कुछ ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। जो सिचुएशन चल रही है वो सिरी पाए हैं, वो ब्रेन मसाला है, या वो तिक्का बोटी हो रही है, क्या हो रहा है? अभी तो ब्रेन मसाला ही चल रहा है। ब्रेन मसाला चल रहा है। वोटर के साथ ब्रेन मसाला खेल रहे हैं या एक दूसरे के साथ ब्रेन मसाला खेल रहे हैं? ब्रेन मसाला बना रहे हैं अपना गंडापुर साहब, बाकी सारे पूरे पाकिस्तान ब्रेन मसाला दिमाग पका दिया कभी कुछ डॉक्टर साहबा, कश्मीर के इलेक्शन में इस वक्त जो मार धाड़ चल रही है और ईद के मौका है ऑब्वियसली, तो उस मुनासिबत से क्या चल रहा है हालात हाज़रा का? आप मवाजना करें, अगर सिरी पाए चल रहे हैं, ब्रेन मसाला चल रहा है, या तिक्का बोटी हो रहे हैं? मुश्किल है जी। मेरा ख्याल है उन्होंने कह दिया है। बात यह है कि मुझे तो लगता है सब कुछ जाली चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी कश्मीर देखा नहीं, जिनको कश्मीर की हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, वो जाके कश्मीर की बातें कर रहे हैं, तो हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है। हम खुद कश्मीरी हैं, मेरे वालिद वालदा दोनों कश्मीर से हैं, ऑक्यूपाइड, और मैं खुद इधर आज़ाद कश्मीर में पैदा हुई हुई हूँ। तो जिन लोगों ने कभी कश्मीर की, उनको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, वो उसकी हिस्ट्री को समझ नहीं सकते। आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो इस कदर डिसरप्टिव स्टेटमेंट्स हैं, उसकी वजह से इंडियन कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में मुसलमान बहुत परेशान हैं। मुसलमान जो मकबूजा कश्मीर के हैं वो पाकिस्तान को देखते हैं, और जब वो इलेक्शंस के ज़माने में इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल बातें सुनते हैं तो वो उनके तो दिल
बिल्कुल डूब जाते हैं और इंडियन मीडिया हमारे ही लीडरान की क्लिप्स लेके उनको दिखा रहे हैं, जो ये इनकी लीडर साहिबा और वो जो दूसरे बच्चे हैं वो जो बातें कर रहे हैं, तो वो लोग बड़े परेशान हैं मकबूजा कश्मीर में। तो हमें रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए दोनों साइडों से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज एन अनबायस्ड ऑब्जर्वर, आई थिंक दोनों साइडों से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा तो मेरा ख्याल है दोनों साइडों से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो लोग देखिए ना, जो लोग पार्टी के लीडर हैं, जब वो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करते हैं तो आप उसके नीचे देखें क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में, और देखिए एक आम आदमी या एक मिडिल टियर या एक चलो सेकंड टियर पॉलिटिशियन और एक टॉप लेवल पॉलिटिशियन जो अपने आप को टॉप डिक्लेयर करना चाह रहा है, उसमें फर्क तो होना चाहिए ना कुछ। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स को जरा साइड पे रख देते हैं। ये हमने लाइट हार्टेड एक क्वेश्चन पूछा था, लेट्स जस्ट ट्राई टू कीप इट लाइट हार्टेड। फिर पॉलिटिक्स हमने कल से जो है वो शुरू करनी है, इस पे फिर आपसे दोनों से तबसरा आपके लेंगे। अभी वापस आती हूँ, अगर कौन सी आदत है जिसको आप अपनी बदलना चाहते हैं? क्या आपको खाने का बहुत शौक है, आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, आप ट्रैवल फ्रीक हैं, या आप बहुत लेजी हैं? मेरा ख्याल है शॉपिंग, जितना मैं आपको जानती हूँ, शॉपिंग और ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, ऐसा कोई शक नहीं है। शॉपिंग जो है वो मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं करता हूँ, वरना मुझे कोई ये नहीं है कि मैं जाके बाज़ारों में मुझे। बट यू हैव एन आई फॉर एवरीथिंग, बिकॉज मजे की बात कि अगर कोई आपने बैग जो है वो बदला हो तो अफनान भाई सबसे पहले कहेंगे हाँ ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी, और बहनों के लिए भी आप। हाँ, वो मुझे वो है थोड़ी सी ट्रेनिंग, मुझे समझ में आया था कि ट्रेनिंग हुई भी है। वैसे जिस चीज़ को मैं बदलूंगा वो मेरी ईटिंग हैबिट्स हैं जो काफ़ी ख़राब है। हालांकि मेरा अभी तो वेट ठीक है, लेकिन मेरी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वेट गेन करने की, तो उसको जो है वो मैं ज़रूर जो है वो करूँगा। ट्रैवलिंग तो मुझे, आई लव ट्रैवलिंग। सो डॉक्टर साहिबा, व्हाट विल यू चेंज? You're too foodie, you're a shopaholic, you're a travel freak, or you're lazy daisy. What do you want to change? I don't think you're lazy daisy, so I'll take that out. I think better, more balance. वैसे आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई लाइफ। देखिए बात सुने, दिस इज जस्ट द वन लाइफ आई हैव गॉट, तो मुझे हर दिन उसको इंजॉय करना है, और जैसी हूँ उसको अच्छे करने की कोशिश तो रोज़ाना की कोशिश है। लेकिन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई सेल्फ। ऊपर वो रोज़ाना का जहाज तो चलता रहता है, पतली भी होना है, और आपने क्या कहा, डिसिप्लिन, आई नीड टू हैव बेटर, मोर डिसिप्लिन। और मतलब वो सारी बातें हैं। आई वॉन्ट टू रीड मोर, आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ मोर, लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी द वे आई एम। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला का बहुत, ये डेली का जंग तो चलती रहेगी, तो थोड़ा कभी आगे थोड़ा पीछे चलता रहेगा, मगर आई एम क्वाइट हैप्पी। अच्छा अफनान भाई, व्हाट डू यू डू? बेस्ट तरीका जो है टू किल टाइम, व्हाट डू यू डू? गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स के साथ, म्यूज़िक या मूवीज़ देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, या फिर नींद पूरी करते हैं? मैं जो वो एक मेरा फ्रेंड्स का सर्कल है, कज़न है, भाई हैं, एक और लोग हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। बुक्स पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक है, पढ़ने का ओवरऑल मुझे बहुत शौक है। तो मेरे पास टाइम हो तो मैं फिर रीडिंग काफ़ी है, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, आर्टिकल्स हो गए अपनी। उसके अलावा भी जो मेरा अपना काम है उससे रिलेटेड भी मैं रीडिंग, मेरी किंडल पे मैंने कुछ 40-50 बुक्स डाउनलोड की हुई हैं, तो वो डिफरेंट जो मेरा मूड होता है उसके हिसाब से मैं वो पढ़ता रहता हूँ। तो ये है मेरा। ये ज़रूर है कि एक और मेरा शौक है, जैसे मुझे माउंटेनियरिंग का बहुत शौक है, तो वो साल में 2-3 दफ़ा जो है वो माउंटेनियरिंग की एक ट्रिप जो है वो दूधी पत्थर चले जाता हूँ, या मैं आगे रायकोट नहीं, हमारा ग्रुप है दोस्तों का, उनके साथ ही जाता हूँ। उसमें 1-2 माउंटेनियर्स हैं बहुत अच्छे, तो उनके साथ जो है वो मैंने बेस कैंप किया हुआ है नांगा पर्वत का, उन्हीं के साथ गया था। तो झलकट किया है, दूधीपत किया है, तो इस तरह का भी शौक है मेरा। तो साथ साथ मिक्स करता हूँ, लेकिन टाइम जो है वो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता जाता है विद टाइम। हाँ, टाइम मेरे ख्याल, आप जैसे जैसे आपकी मसरूफियात जो है वो बढ़ती जाती हैं, तो फिर चीज़ें जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2-3 ट्रिप्स कोशिश करता हूँ मैं कि माउंटेनियरिंग। अच्छा, वो मैसेज आया वैसे? अच्छा, लाइट आ गया 3। डॉक्टर साहिबा देखिए, तुक्का चल गया अफनान भाई का, कैलकुलेटेड था, कैलकुलेटेड तुक्का। देखिए IT इंजीनियर है तो ऑब्वियसली कैलकुलेटेड तुक्का इनका चल गया। 3rd ग्रेड इन्होंने तुक्का मारा और चल गया, तो चले जान बच गई इनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या करती हैं? बेस्ट वे टू किल टाइम, गॉसिप विद फ्रेंड्स, यू लाइक टू वॉच मूवीज, डू यू लाइक टू रीड, या फिर आप नींद पूरी करती हैं? बस जी कॉम्बिनेशन होता है। मुझे अगर गाड़ी में यूजुअली टाइम किल करना होता है लाहौर से इस्लामाबाद आते जाते, तो उसमें जनरली कैचिंग अप विद फैमिली, फ़ोन कर लिया, कुछ यूट्यूब पे देख लिया,
और जब घर पे होती हूँ और किल टाइम तो आई वॉच मूवीज़। मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, आई लव गार्डनिंग करती हूँ। और मुझे भी ट्रैवलिंग का अच्छा बहुत शौक है, और मुझे सूफीज़म की तरफ मेरा लगाव है, तो आई इन्जॉय रीडिंग अबाउट सूफीज़म, अबाउट एंड म्यूज़िक एज वेल। तो म्यूज़िक भी ज़रा मेरा इसी किस्म का म्यूज़िक भी है, एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स, सो एडवेंचर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा अफनान भाई, अगर एक शख्सियत के साथ, किसी के साथ आपको डिनर करना पड़े तो किसके साथ करेंगे? इमरान खान, मुराद सईद, शहरयार अफरीदी या मीरा जी? शहरयार अफरीदी। शहरयार अफरीदी साहब के साथ डिनर करेंगे? अब्बू के उस पर आए थे, वो थोड़ी सी है मेरी उनसे। अच्छा हाँ जी, तो उनके साथ कर लूँगा मैं समझी कि शायद इसमें से आप कहेंगे मीरा के साथ मैं डिनर करूँगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ तो बीच में से शायद निकल आएगा। डॉक्टर साहब बंदी ठीक नहीं ढूंढी है ना, बंदी ठीक नहीं ढूंढी, इसलिए आपने शहरयार अफरीदी इसमें से जो है वो आपने कहा सेफ बेट है, इसमें से मैं जरा वो चूज कर लूँ। डॉक्टर साहिबा, आप किसके साथ डिनर करना जो है वो पसंद करेंगी? मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह? अब ये मत कहिएगा किसी के साथ नहीं करूंगी। बताती नहीं, सबके साथ कर लूंगी। मुझे कोई खाना कोई खिलाएगा तो क्यों नहीं करूंगी, तीनों के साथ कर लूंगी। और अगर एक को सिलेक्ट करना है तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह के साथ। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव टू आस्क हिम, सो आई विल आस्क हिम। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बिकॉज पीटीआई वाले ज्यादा ये नहीं कहेंगे राना सनाउल्लाह के साथ जो है वो डिनर करेंगे। एनी पर्टिकुलर रीजन? भाई देयर इज सो मच अबाउट हिम, आपको मेरा पता नहीं है, मैं तो बड़ी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ ना, तो आई वुड लाइक टू आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इंक्वायर एंड फाइंड आउट थिंग्स, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब तो जवाब देंगे नहीं, और लेकिन उनके साथ भी कर लूंगी, मुझे क्या मसला, सबके साथ डिनर कर लेंगे। चले बिल्कुल सरप्राइज के दोनों उधर से आ गया शहरयार अफरीदी और इधर से आगे जी तमाम लीडर्स के साथ चले। लेट्स होप के आने वाले दिनों में हमें पार्लियामेंट में भी ये चीज़ें नजर आती रहे। एनी स्पेशल मैसेज? हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आप इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, कुछ मैसेज? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद का मौका है तो अपनी फैमिली वगैरह के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, मगर उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो कि गरीब हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं, और जो अपनी खुशियाँ उनको उनमें भी बाँटें, उससे वो बढ़ेंगी। और जो है वो अल्लाह ताला के भी यही अहकामात हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं अपने तमाम जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनको भी मैं यही कहूँगा, और हम पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं उनको भी, और कोरोना के SOP ज़रूर फॉलो करें, कोरोना के SOP बिल्कुल फॉलो करें, और आप रिस्क ना लें, क्योंकि ज़रा जान जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से जो आपके घर में बूढ़े लोग हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ज़्यादा आसानी से लग सकता है, तो उनको कोरोना के SOP ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर साहिबा, कमिंग टू यू, मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स, आपके फॉलोअर्स, इस वक्त क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है जी, ईद एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें जो अफनान साहब ने बातें कही वो सब बातें भी ज़बरदस्त हैं, और उसके साथ हम अपने दिलों पे थोड़ा काम करें। दिलों में जो कीना, जो स्याही, जो कालक हम दूसरों के लिए रखते हैं, वो हम साफ़ करें, अपने दिलों को साफ़ करें, और हर दिन को ऐसे गुजारें कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हर दिन को ऐसे गुजारें जैसे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। दिलों को साफ़ रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, और कोरोना के SOPs ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर अफनान, डॉक्टर ज़रका, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ईद प्रोग्राम में जो है वो शिरकत की। और वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह।